जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं आदम परवेज और आप देख रहे हैं आप तक देश की आवाज। आपको बता दें, सालों से लड़ाई चल रही थी कर्मचारी और सरकार के बीच में एनपीएस और ओपीएस को लेकर, लेकिन सरकार इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए यूपीएस लेकर आई है, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और स्कीम के तहत अब कर्मचारियों को उसके बेसिक का आधा मिलेगा। इस बात को बताने के लिए ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन संघ के महामंत्री एसएनपी श्रीवास्तव क्या कह रहे हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं। मन प्रकाशमय होने का काम होगा। यूनियन घाटे का समझौता नहीं करता और यूनियन का एक एक कार्यकर्ता, हमने कोई गलती काम नहीं किया है, हमने कोई गद्दारी नहीं किया है, बड़े शान के साथ लोगों के बीच में जाएंगे और इस बात को प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे और जो कमी बेसी रह गई है उसको भी दूर करने का काम होगा, उसको भी मिटाने का काम। हम जानते हैं टीए मिला, रनिंग अलाउंस 1.5 से मिला, एरियर के साथ 4 लाख 5 लाख एक रनिंग स्टाफ को पेमेंट देने का काम हुआ, किसने कराया? नमस्कार, हमारे साथ हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी के महामंत्री एसएनपी श्रीवास्तव जी। हम जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइए, आज जो आप यहाँ पर आए हैं, सभी मजदूर आपके साथ एकत्रित हुए हैं, क्या है यूपीएस जो भी नया आया है और आप लोग कह रहे हैं कि यूपीएस को हम लोग मान लिए हैं? यूपीएस आज से 1/1/2004 पिछले 20 वर्षों से इस बात को लेकर जिसमें हमारा पेंशन बंद कर दिया गया, छीन लिया गया, उसी समय से यह आंदोलन हो रहा है। और मैंने इस कई माध्यम से यहाँ से लेकर शाखा स्तर से लेकर मंडल स्तर से लेकर जोन स्तर से लेकर दिल्ली तक ये पुरानी पेंशन लागू करने के लिए आवाज़, गारंटेड पेंशन के लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाई। हम लोग 2011 में भी जंतर मंतर में गए थे और वहाँ भी मनमोहन सिंह सरकार ने कहा कि देश तैयार नहीं है बोनस पेंशन देने के। लेकिन इस बार पिछले 20 वर्ष का संघर्ष और हम लोगों ने जब स्ट्राइक का नोटिस दिया, 1 मई से हम हड़ताल पर जाएंगे, भारत सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक कमेटी गठित किया फाइनेंस सेक्रेटरी के नेतृत्व में, और वो तमाम मई से लेकर पिछले 3 महीने से लगातार वार्ता चल रही थी कि एक रास्ता निकाला जाए, और वह रास्ता निकाला गया यूपीएस का। इसमें जो गारंटेड पेंशन का हमारा मूल जो मांग था कि हमको रिटायर के बाद जो हमारा मूल वेतन है उसका 50% दिया जाए, साथ में महंगाई भत्ता भी दिया जाए, वह देने का सरकार ने काम करने का काम। क्या अब ओपीएस की मांग आप लोग बंद कर देंगे? ओपीएस में, यूपीएस में जो भी त्रुटियां हैं, अगर कोई त्रुटियां निकल कर आती है तो हम लोग उसको दूर करने का काम करेंगे। अभी हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि 1957 में जो पेंशन हुआ था उसमें 30% हुआ था। हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी और उसमें सुधार कराकर आज 50% कराने का काम किया। इसमें कोई ज़्यादा से ज़्यादा जो ओपीएस में था वो यूपीएस में है। क्या लाखों कर्मचारी जो हैं इस बात से तैयार हो जाएंगे कि ठीक है, हम ओपीएस की लड़ाई नहीं लड़ेंगे? एनपीएस लाखों कर्मचारी इस यूनियन के 9,35,000 हमारे इस यूनियन के कार्यकर्ता और मेंबर हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संगठन है, आपने देखा होगा। और प्रधानमंत्री ने भी हमारे नेता शिवपाल मिश्रा जी को रिकॉग्नाइज किया और उनके साथ 56 संगठन है, उनको नेता मानने का काम करता है। तो हम अपने नेता के नेतृत्व में चलते हैं और जो नेता कहता है उसकी बात को मानते हैं। और मेरा विश्वास है कि आज तक हमारे नेता हमारे साथ कोई वादा खिलाफी नहीं किया, जो भी काम किया मजदूरों के हित के लिए काम किया। और 9 लाख लोग जो हैं आपके साथ हैं, तैयार हैं? हम हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हैं, तो यूपीएस भी लेने के लिए तैयार हैं। अरे आज अधिकारी वर्ग इसका स्वागत, अधिकारी जो 1/1/2004 के बाद नहीं थे, अधिकारी लोग कल मीटिंग किया है, बोला नहीं हमारा तो गारंटेड पेंशन हो गया, मेरा फैमिली का सुरक्षा हो गया, बाल बच्चा का सुरक्षा हो गया। आप सोचिए ना, जो 20 वर्ष में रिटायर किया उनको 2,000-2,500 पेंशन मिलता था, और उनको आज के डेट में अगर रिटायर करेंगे तो उनको 25,000-30,000 रुपया पेंशन मिलेगा। तो लेना नहीं चाहिए क्या? ये तो घाटे का सौदा है क्या? हमने घाटा का सौदा किया है। यूनियन 100 वर्ष से चल रहा है, हमने एक नहीं समझौता किया। जब पहला बार बोनस का मांग हुआ तो हमको जो सरकार कहती थी कि मैं बोनस नहीं दूंगा, 1 दिन का भी नहीं, हमने 15 दिन से स्टार्ट किया और आज 80 रोज का बोनस मिल रहा है।
आगे भी कोई संघर्ष जारी रहेगा? निश्चित रूप से संघर्ष जारी रहेगा। वैकेंसी भरने के लिए जारी रहेगा। जितनी गाड़ियां चल रही है उतना पोस्ट सेंक्शन के लिए जारी रहेगा। ये एक मांग मिल जाने से यूनियन का एक्टिविटीज बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तमाम बेरोजगारों को रोजगार दो, ठेका पर काम करने वाले को न्यूनतम वेतन दो और सारी वैकेंसियां को भरा जाए जितनी गाड़ियां चल रही है। क्योंकि विद्युतीकरण बढ़ा है, रेल की पटरियां बढ़ी है, सिग्नल का काम बढ़ा है, टीआरडी का काम बढ़ा है, तो उस अनुपात में रेल कर्मचारियों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। रनिंग स्टाफ का, टिकट चेकिंग का, गार्ड का, ये तमाम जो बातें हैं वो बात को लेकर हम लड़ते हैं। हम तो 100 वर्ष से लड़ते जीवन में देखा जा रहा है सर कि रेलवेज में ठेका पर ही काम चल रहा है। ठेका पर एसेंशियल जो काम है हम लोगों ने हमेशा विरोध किया है और मैं समझता हूं कि अब भारत सरकार ने इसको सोचा है। आज 28,000 टेक्निकल कर्मचारियों की भर्ती होने जा रही है, करीब 25,000 रनिंग स्टाफ की भर्ती होने जा रही है। वो सब तमाम जगहों को भरने की बात हो रही है क्योंकि यह सुरक्षा और सुरक्षा का सवाल है। अगर हमारे ठेके के लोग काम करेंगे जो कि अनस्किल्ड हैं, वो हमारी ट्रेन दुर्घटनाएं बढ़ सकती है, हमारे यात्री सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए लगातार दबाव है। मैं समझता हूं कि जल्दी 1.25 लाख वैकेंसी रेल के अंदर आएगी। ट्रेन दुर्घटनाएं बढ़ सकती नहीं सर? ट्रेन दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही है, इसके पीछे क्या वजह है? इसका मेंटेनेंस को लेकर है। बार बार हम लोगों ने भारत सरकार को कहा है कि जो स्किल्ड आदमी है उनसे काम कराया जाए और इसको सुनने का काम हुआ है। मैं समझता हूँ सरकार की चूक है ये ट्रेन दुर्घटना। निश्चित रूप से कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी है तभी तो एक्सीडेंट होता है। इसलिए उस व्यवस्था को चेंज किया जाए, ठेका पर काम कम से कम दिया जाए, लेकिन सेफ्टी से जुड़े हुए कार्यों को नहीं दिया जाए। और जो काम करते हैं वो भी मजदूर हैं, जो हमारे यहाँ ठेके पर काम करते हैं वो भी डिप्लोमा होल्डर हैं, वो भी मैकेनिकल इंजीनियर हैं, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। जो मजदूर है वो भी हमारे, वो बेचारे का दोष यही है कि वो सरकारी में नहीं है। उनको भी समान वेतन मिलना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। भी लड़ाई लड़ी जाएगी निश्चित रूप से। यूनियन का काम ही हर वर्ग के मजदूरों के लिए लड़ना और आगे भी इसकी संघर्ष जारी रहेगी। धन्यवाद। आप मीडिया के साथियों का भी बहुत बड़ी भूमिका है कि हमारी आवाज़ को आप दिल्ली तक पहुंचाएं। आने वाले दिनों में मजदूरों का और यूनियन का आवाज़ बन के आप और आगे बढ़ाएंगे हमारी बात। धन्यवाद। तो यूपीएस की जो सरकार ने अभी घोषणा की है, उन घोषणाओं पर अभी सभी कर्मचारी यूनियन तैयार हैं और इनका कहना है कि आगे भी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम इतने ही पे रुकेंगे नहीं, लेकिन जो मिल रहा है इसे ले लेते हैं। एनपीएस से तो बढ़िया है और ओपीएस का इसमें क्या क्या कमियां हैं उसको देखेंगे और उसको भी लागू करवाने का प्रयास करेंगे। मैं आदम परवेज़, आप तक देश की आवाज़ के लिए, दानापुर, पटना से।